का अल्लाह से आखिरी पैगाम पाने का सफर साफ और अटल निशानों से शुरू हुआ। ये निशान, आपको पता है, अचानक नहीं थे। ये आने वाली बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए धीरे धीरे की गई तैयारी थी। इस रूहानी तैयारी का पहला स्टेज सच्चे सपनों से शुरू हुआ। 6 महीने तक पैगंबर जो भी सपना रात में देखते वो हकीकत में पूरा हो जाता, जैसे सुबह की रोशनी साफ होती है। ये खुदा की तरफ से सीधी बात थी। अल्लाह का अपने प्यारे पैगंबर के दिल और दिमाग को सीधी वही खुदाई पैगाम के लिए तैयार करने का एक तरीका था जो जल्द ही आने वाली थी। ये सपने सुकून का जरिया थे और उनके यकीन को मजबूत करते थे। उन्हें ये एहसास दिलाते थे कि उनके लिए कुछ खास मुकद्दर है। जैसे जैसे ये रूहानी तजुर्बे और आम होने लगे, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एकांत से गहरा लगाव हो गया। उन्हें मक्का के समाज की गलत आदतों से दूर रहने की बढ़ती हुई जरूरत महसूस हुई। उनके आसपास के लोग बुत परस्ती, नाइंसाफी और बुरे कामों में लगे थे, जिससे उनका पाक दिल बहुत परेशान था। उन्हें उनकी महफिलों में सुकून नहीं मिलता था और वे एक शांत जगह की तलाश में थे जहां वे एक सच्चे खालिक से जुड़ सकें। एकांत की ये ख्वाहिश लोगों को ठुकराना नहीं थी, बल्कि सच्चाई और रूहानी पाकीज़गी की तलाश थी। ये अल्लाह की तरफ से एक कुदरती झुकाव था ताकि उन्हें उनकी नबूवत के मिशन के लिए तैयार किया जा सके। इस रूहानी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरा नाम की एक छोटी सी गुफा चुनी, जो जबल अल नूर यानी रोशनी के पहाड़ नाम के एक पहाड़ पर थी। वे अपने साथ पानी और सूखे जौ का सामान ले जाते और कई दिन और रात वहां पूरी तरह एकांत में बिताते। हीरा की गुफा की शांति में वे गहरी इबादत और सोच विचार में लगे रहते। वे कायनात की अजमत, सूरज, चांद और सितारों पर गौर करते। वे उस खालिक के बारे में सोचते जिसने ये सब शानदार चीजें बनाई। इबादत का ये गहरा दौर एक रूहानी इतिकाफ था जिसने उनकी रूह को पाक किया और उन्हें खुदा के कलाम का बोझ उठाने के लिए तैयार किया। गुफा में उनका वक्त जबरदस्त रूहानी ट्रेनिंग का दौर था। यहीं पर अल्लाह से उनका रिश्ता और मजबूत हुआ। शहर की भागदौड़ और अखलाकी खराबी से दूर वे अपना वक्त तहन्नुत में बिताते, जो इबादत का एक तरीका था जिसमें गहरा सोच विचार और दुआ शामिल थी। वे जिंदगी और वजूद के गहरे सवालों के जवाब तलाश रहे थे। तन्हाई का ये खास दौर बहुत जरूरी था। इसने उनके दिल से दुनियावी फिक्रों को निकाल दिया और उसे अल्लाह अलमाइटी पर एक ही ध्यान से भर दिया। ये तैयारी बहुत जरूरी थी क्योंकि जल्द ही यही गुफा इंसानी तारीख की सबसे अहम घटना का ठिकाना बनने वाली थी, कुरान पाक की पहली वही। रमजान के महीने की एक मुबारक रात, जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा की गुफा में अपनी रोजाना की इबादत में मशगूल थे, तो वो लम्हा आ गया जिसका इंतजार था। एक फरिश्ता उनके सामने इंसानी शक्ल में जाहिर हुआ। ये फरिश्ता जिब्राइल या गैब्रियल थे, वही फरिश्ता जो उनसे पहले के सभी पैगंबरों को वही लेकर आए थे। उनके इकलौते ठिकाने में इस हस्ती का अचानक जाहिर होना एक चौंकाने वाला और हैरतअंगेज वाकया था। पैगंबर ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। फरिश्ता उनके पास अल्लाह की तरफ से पहला खुदा का हुक्म लेकर आए, एक हुक्म जो इस्लाम की रोशनी को जलाएगा और उसे हमेशा के लिए पूरी दुनिया में फैलाएगा। फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम पैगंबर के करीब आए और एक ही जबरदस्त लफ्ज कहा, इकरा। इस अरबी लफ्ज का मतलब है पढ़ो। पैगंबर जो अनपढ़ थे और न पढ़ सकते थे न लिख सकते थे, इस हुक्म से हैरान रह गए। उन्होंने ईमानदारी और आजीजी से जवाब दिया, माँ अना बीकारी, जिसका मतलब है मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ या मुझे पढ़ना नहीं आता। उन्होंने कभी पढ़ने लिखने की सलाहियत नहीं सीखी थी। ये बात उनकी कौम में सबको पता थी। ये जवाब उनकी सच्चाई का सबूत था। वे बहाने बनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वे बस उस वक्त अपनी इंसानी कमी के बारे में एक हकीकत बयान कर रहे थे। उनका जवाब सुनकर फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पैगंबर को पकड़ लिया और जबरदस्त ताकत से दबाया, इतना कि उन्हें लगा कि वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर फरिश्ता ने उन्हें छोड़ा और हुक्म को फिर से दोहराया, इकरा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जबरदस्त आगोश से अभी भी सांस लिए हुए वही जवाब दिया, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। फरिश्ता का उन्हें दबाना गुंडागर्दी का काम नहीं था,
बल्कि उन्हें ये एहसास दिलाना था कि ये कोई आम इंसानी तजुर्बा नहीं था, ये एक खुदा का सामना था, और जो इल्म उन्हें मिलने वाला था वो किसी दुनियावी जरिए से नहीं बल्कि सीधे खालिक की तरफ से था। फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें पकड़ा और दूसरी बार दबाया, उतनी ही ताकत से जितनी पहली बार। उन्हें छोड़ने के बाद फरिश्ता ने एक बार फिर हुक्म दिया, इकरा। तीसरी बार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ईमानदार बयान दोहराया, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। फिर फरिश्ता ने उन्हें तीसरी और आखिरी बार पकड़ा, उन्हें तब तक दबाया जब तक वे पूरी तरह थक नहीं गए। इस तीसरी आघोष के बाद फरिश्ता ने उन्हें छोड़ा और कुरान की पहली आयतें पढ़ीं जो कभी नाजिल होंगी। 1 पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। 1 इंसान को एक जमे हुए खून से पैदा किया। 1 पढ़ो और तुम्हारा रब सबसे बड़ा करीम है। 1 जिसने कलम से सिखाया। 1 इंसान को वो सिखाया जो वह नहीं जानता था। ये जबरदस्त अल्फाज हासिल करने के बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गहरे सदमे और खौफ की हालत में थे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और उनका बदन कांप रहा था। फरिश्ता जिब्राइल से मुलाकात एक बहुत बड़ा तजुर्बा था, जिस्मानी और रूहानी दोनों तौर पर। ये ऐसा था जिसकी कोई इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता था। खुदा के अल्फाज का बोझ और फरिश्ता की मौजूदगी की शिद्दत ने उन्हें हैरत और खौफ से भर दिया। उन्हें पूरी तरह समझ नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ था, लेकिन वे जानते थे कि ये एक बहुत अहम और खौफनाक वाकया था। वे फौरन गुफा से निकले और तेजी से पहाड़ से नीचे उतरने लगे, अपने घर की हिफाजत और सुकून की तलाश में। जैसे ही वे घर की तरफ भागे, जो आयतें उन्होंने सुनी थीं, वे उनके दिमाग में गूंज रही थीं। तजुर्बा इतना गहरा था कि उन्हें अपनी जान का डर लग रहा था। उन्हें किसी जिस्मानी दुश्मन का डर नहीं था, बल्कि उस रूहानी मुलाकात की शिद्दत का जो उन्होंने अभी अभी झेली थी। जब वे आखिरकार अपने घर पहुंचे तो वे बेकाबू होकर कांप रहे थे। वे सीधे अपनी प्यारी बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गए, जो उनकी सबसे बड़ी सुकून और सहारा थीं। उन्होंने उन्हें पुकारा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, इसका मतलब है मुझे ढको, मुझे ढको। उन्हें चादरों में लपेटने की जरूरत थी ताकि पूरे बदन में जो जबरदस्त कंपकंपी थी वो शांत हो सके। खदीजा, जो बहुत अक्लमंद और मजबूत औरत थी, घबराई नहीं। वे फौरन उनके पास दौड़ी, उन्हें एक चादर या कंबल से ढका और उन्हें तब तक पकड़े रखा जब तक डर कम नहीं हो गया। उन्होंने उन्हें आराम करने दिया, उन्हें वो इत्मीनान और गर्माहट दी जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। उन्होंने सवालों की बौछार नहीं की, बल्कि सब्र से उनके शांत होने का और जो हुआ था उसे बताने का इंतजार किया। उनकी शांत और संजीदा प्रतिक्रिया अल्लाह की रहमत थी। डर और उलझन के इस गहरे लम्हे में उनकी इत्मीनान दिलाने वाली मौजूदगी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बड़े सुकून का जरिया थी। जब वे थोड़े शांत हो गए तो उन्होंने पूरा वाकया खदीजा को सुनाया। उन्होंने उन्हें उस हस्ती के बारे में बताया जिसे उन्होंने गुफा में देखा था, पाजने के जबरदस्त हुक्मों के बारे में और जो अल्फाज उन पर नाजिल हुए थे। उन्होंने अपना सबसे गहरा डर जाहिर किया, ये कहते हुए, मुझे डर है कि मेरे साथ कुछ हो सकता है। उन्हें डर था कि कहीं वे पागल न हो रहे हों या उन पर जिन्न का असर न हो गया हो। ये एक सच्चे इंसान की आजिजाना प्रतिक्रिया थी, जिसे अचानक एक ऐसी हकीकत का सामना करना पड़ा जो उनकी समझ से बहुत परे थी। उन्होंने अपनी बीवी से सिर्फ जिस्मानी सुकून के लिए नहीं, बल्कि इस गहरे परेशान करने वाले वक्त में उनकी अक्लमंदी और सलाह के लिए रुख किया। हिरा की गुफा में जो हुआ था उसका बयान सुनकर खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने डर से नहीं बल्कि जबरदस्त ईमान और अक्लमंदी से जवाब दिया। उन्होंने फौरन अपने शौहर को ऐसे अल्फाज से इत्मीनान दिलाया जो सुकून और यकीन से भरे थे। उन्होंने कहा, कभी नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। उन्होंने एक लम्हे के लिए भी उनकी कहानी पर शक नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने उन्हें उनके अपने नेक किरदार की याद दिलाई, इस बात के सबूत के तौर पर कि अल्लाह उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगा। उनके अल्फाज उनके लिए उनके गहरे प्यार और उनकी अच्छाई और ईमानदारी में उनके अटल यकीन का एक जबरदस्त सबूत थे। फिर उन्होंने उनके शानदार गुणों को गिनना शुरू किया।
अपनी दलील को मजबूत करते हुए और उनके डर को शांत करते हुए। उन्होंने कहा, आप अपने रिश्तेदारों से अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, आप गरीबों और मोहताजों की मदद करते हैं, आप अपने मेहमानों की दिल खोलकर खातिरदारी करते हैं और आप उन लोगों की मदद करते हैं जो मुसीबतों में घिरे हैं। उनके गुणों की याद दिलाकर वे असल में उन्हें बता रही थीं कि ऐसे नेक किरदार वाले इंसान को अल्लाह सिर्फ किसी अच्छी चीज के लिए चुनेगा, न कि किसी बुरी चीज के लिए। उनके अल्फाज सिर्फ खाली तारीफ नहीं थे, वे एक तार्किक और दिली तस्दीक थी कि उन्होंने जो तजुर्बा किया था वह खुदा की तरफ से था और मायूसी का सबब नहीं था। ये महसूस करते हुए कि आगे की रहनुमाई की जरूरत है, खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचेरे भाई वराका बिन नौफल से मिलवाने का फैसला किया। वराका एक बूढ़े और अक्लमंद आदमी थे जो इस्लाम से पहले के जहालत के दौर में ईसाई बन गए थे। वे पिछली किताबों के जानकार थे और हिब्रू पियायाच और लिख सकते थे, और वे इंजील से हिब्रू में उतना लिखते थे जितना अल्लाह उनसे लिखवाना चाहता था। वे बुढ़ापे से अंधे भी थे। खदीजा जानती थीं कि पिछली वहियों के बारे में उनका इल्म पैगंबर के असाधारण तजुर्बे पर रोशनी डाल सकता है। पैगंबरी के इतिहास को समझने वाले किसी शख्स से इल्म हासिल करने का यह एक अक्लमंद और प्रैक्टिकल कदम था। जब वे वराका से मिले और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कहानी सुनाई तो बूढ़े शख्स ने गौर से सुना। पूरा वाकया सुनने के बाद वराका का चेहरा पहचान से चमक उठा। उन्होंने कहा, यह वही नामूस है, राजों का रखवाला, फरिश्ता जिब्राइल जो मूसा के पास आए थे। उन्होंने फौरन फरिश्ता को वही बताया जो पिछले पैगंबरों को वही लेकर आते थे। वराका ने तस्दीक की कि यह उनकी नबूवत की शुरुआत थी। उन्होंने पैगंबर को यह भी बताया कि उनकी अपनी कौम उन्हें सताएगी और उन्हें उनके शहर से निकाल देगी, जैसा कि उन्होंने उनसे पहले के पैगंबरों के साथ किया था। वराका की तस्दीक एक जानकार जरिए से एक अहम तस्दीक थी। यह तस्दीक करती थी कि यह वाकया वाकई अल्लाह की तरफ से था। हिरा की गुफा में पहली जबरदस्त वही और वराका बिन नौफल से तस्दीक के बाद खुदा की वही अचानक रुक गई। इस दौर को फतरत अल वही या वही में ठहराव के नाम से जाना जाता है और यह कुछ समय तक चला। इसकी ठीक मुद्दत उलमा के बीच बहस का मौजू है, लेकिन यह खुदा की तरफ से खामोशी का दौर था। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यह एक बहुत मुश्किल और आजमाइश का वक्त था। पहली मुलाकात की शिद्दत के बाद उन्हें अल्लाह से दोबारा सुनने की गहरी ख्वाहिश थी। खामोशी हैरान करने वाली थी और उन्हें बहुत गम और परेशानी हुई, क्योंकि वे उस खुदा के रिश्ते को दोबारा कायम होते देखना चाहते थे। यह ठहराव अल्लाह की नाराजगी का निशान नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक खुदा की तरफ से मुकर्रर किया गया दौर था जिसमें गहरी अक्लमंदी थी। इस ठहराव का एक अहम मकसद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही के शुरुआती डर और सदमे से उबरने का मौका देना था। तजुर्बा खौफनाक रहा था और उन्हें जो बड़ा काम आने वाला था उसके लिए ज़हनी और जज्बाती तौर पर तैयारी करने और जो हुआ था उसे समझने के लिए वक्त की जरूरत थी। ठहराव ने शुरुआती हैरत और खौफ को कम होने दिया। उसकी जगह खुदा के पैगाम को जारी रखने की गहरी और शिद्दत भरी ख्वाहिश पैदा की। ये ख्वाहिश उनकी रूहानी तैयारी का एक अहम हिस्सा थी। इसके अलावा इस रुकावट ने पैगंबर की वही के लिए बेताबी और इंतजार को बढ़ाया। जैसे एक शख्स जो खाने पीने से महरूम होता है, जब उसे वापस मिलता है तो उसकी कद्र ज्यादा करता है, वैसे ही पैगंबर की खुदा के अल्फाज की ख्वाहिश खामोशी के इस दौर में बहुत बरह गई। इस तेज ख्वाहिश ने यह यकीनी बनाया कि जब वही दोबारा शुरू हुई तो उन्होंने उसे पूरी इबादत और लगन के साथ हासिल किया। इसने तजुर्बे को महज एक सपने या एक ज़हनी वाक़े से अलग कर दिया और इसे एक खुदा की हकीकत के तौर पर पुख्ता कर दिया, जिसे वे अब बहुत याद करते थे और जिसकी ख्वाहिश करते थे। यह उनके सब्र और उनके ईमान की आजमाइश थी। आखिरकार जब वही दोबारा शुरू हुई तो उसने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सुकून और इत्मीनान दिया। इंतजार का दौर खत्म हो गया था और खुदा की बात दोबारा शुरू हो गई थी, इस बार अगले 23 सालों तक जारी रहने के लिए, जब तक इस्लाम का पैगाम मुकम्मल नहीं हो गया। इसलिए ठहराव उनकी नबूवत के शुरुआती दौर में एक अहम मरहला था। इसने उन्हें मजबूत किया, उनके इरादे को बढ़ाया
और उनके दिल को कुरान के पूरे बोझ को उठाने के लिए तैयार किया। इसने उनके शुरुआती डर को अल्लाह से इंसानों के लिए आखिरी रहनुमाई हासिल करने और पहुंचाने की एक गहरी और अटल ख्वाहिश में बदल दिया।